Hello friends, good evening to all and welcome to all in my YouTube channel ABC Exam Prep शुभम जैन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो रहेगा आपका करंट अफेयर्स। देखिए अभी पंजाब के जो दो एग्ज़ाम हैं आपके पटवारी एंड एक्साइज इंस्पेक्टर, उन एग्ज़ाम्स के लिए जब जो अब तक का करंट अफेयर का पार्ट हमने कवर करा है वीडियो में वो सफिशिएंट है। अभी आपको नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो आपका नेक्स्ट पार्ट करंट अफेयर का चलता रहेगा, ठीक है, वो आपका नैब तहसीलदार पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किया जाएगा, जिसका एग्ज़ाम आपका 18 जून को है। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम के लिए तो पुराना करंट अफेयर भी आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो आपका नैब तहसीलदार पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। और आपको पता ही है पीपीएससी जो एग्ज़ाम सेट करती है वो आपका स्टेट के जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं प्रीलिम वाले, उसी पैटर्न के ऊपर रहता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी साथ में थोड़े प्रिपेयर करने चाहिए। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका खेलो इंडिया को लेके। एक मिनट वेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो खेलो इंडिया को लेके है। खेलो इंडिया जो है ये गेम्स के रिलेटेड एक स्कीम जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई थी। वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, किस कारण से न्यूज़ में थी वो हम डिस्कस करेंगे। आपको ये बताना है कि इन गेम्स के रिगार्डिंग जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कौन सा पॉइंट रॉन्ग है या कौन सा राइट है। तो आपको राइट बताना है। ठीक है, तो दिस वाज लॉन्च इन 2018। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये गेम्स आपका 18 में लॉन्च की गई थी। अभी इनको 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5 लाख रुपीज़ पर एनम अप टू 8 ईयर्स विल बी गिवन टू सिलेक्टेड स्पोर्ट्स पर्सनस। जो स्पोर्ट्स पर्सनस सेलेक्ट किए जाते हैं इस स्कीम के अंडर, ठीक है, जिनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, सो दैट कि उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सके, सो दैट कि इंटरनेशनल कंपटीशन जो होते हैं, ओलंपिक गेम होते हैं, वहाँ पे अपना बेटर परफॉर्मेंस वो दे सकें। तो यहाँ पे बोला है कि पर पर्सन को 5 लाख रुपीज़ पर एनम दिए जाती हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस 8 ईयर्स तक। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये न्यूज़ में है, इसका इम्प्लीमेंटेशन फेज़ जो है वो 2021-22 से इंक्रीज़ करके 2025-26 तक कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन ईयर आपका याद रहना चाहिए, क्योंकि रिसेंट चेंजेस है तो ये आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, वैसे भी अगर आप प्रीवियस ईयर पैटर्न देखो तो पीपीएससी इस तरह के गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती ही है। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑल आर करेक्ट। Next question is, who has been recently elected as new president of the World Bank? वर्ल्ड बैंक के रिसेंट प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ठीक है, इंडियन अमेरिकन है अजय बंगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? इंडिया का रैंक जो है 2022 के कंपैरिजन में डाउन हुआ है बाय द इंटरनेशनल मीडिया वॉचडॉग। जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लॉन्च कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इनको RSF भी बोलते हैं, रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स। ठीक है, सेंस फ्रंटियर्स, आर से रिपोर्टर्स। तो इंडिया का जो रैंक है वो 161 है आउट ऑफ 180। रिसेंटली अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इसका रीज़न पूछा है कि ये आपका जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इतना डाउन क्यों है, क्योंकि पिछली बार का जो रैंक था वो आपका 150 था। ठीक है, तो कंटिन्यूसली रैंक जो है डाउन हो रहा है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल जो प्रेस फ्रीडम, ठीक है, जो प्रेस डे होता है वो आपको पता होना चाहिए। मई 3 को आपका क्या किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी लॉन्च अ न्यू रिक्रूटमेंट पोर्टल डैश फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी फैकल्टीज। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में हैं उनकी फैकल्टी को रिक्रूट करने के लिए उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चेन, CU चेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी को पता है, मशीन्स जो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकती हैं, थिंक कर सकती हैं, ठीक है, उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंक्लूड करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर किसको बोला गया है, क्योंकि रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खतरा बताया है, डेंजर बताया है अपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। तो ये गॉड फादर भी रहे हैं, यही बनाने वाले हैं, लेकिन अभी उनको डेंजर इसमें दिख रहा है। तो आपको इनके गॉड फादर का नाम पता होना चाहिए। जेफरे हिंटन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर है। उसके बाद है रिसेंटली लूसी मिशन वॉज इन न्यूज़। ये एक मिशन है, ठीक है, आपको ये बताना है कि ये किस एजेंसी ने लॉन्च किया है, ये मिशन कब लॉन्च किया गया, ईयर आपको प्रॉपर याद रहना चाहिए, 2021 में लॉन्च किया गया था। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में भी। तो जो ये पहले देख लेते हैं, लूसी मिशन जो है, जो आपका जुपिटर है, ठीक है, प्लैनेट, उसके एस्टेरॉइड्स को स्टडी करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था, लूसी मिशन, ठीक है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली नासा ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, इस मिशन को लेके, तो ये न्यूज़ में है। तो आपको पता होना चाहिए लूसी मिशन जुपिटर्स प्लैनेट के एस्टेरॉइड को स्टडी करने के लिए भेजा गया और ये नासा का मिशन है, ठीक है। उसके बाद है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है आपका। पंजाब की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें टोटल 117 सीट्स हैं, उसमें से 34 सीट्स आपकी जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व की हुई हैं। रिसेंटली आपका हरियाणा ने अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन को अप्रूव किया है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको देखेंगे, ठीक है, हमने क्वेश्चन भी बनाया हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइलेटरल नवर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। इस तरह के एक्सरसाइजेज काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। तो इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में एक रिसेंट एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है अल मोहाद अल हिंदी, ठीक है। देन रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, इसको शॉर्ट में अगर बोले तो रैट्स, ठीक है। ये बताना है कि जो ये सिस्टम है या स्ट्रक्चर है किस ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। ये जो ये स्ट्रक्चर है वो आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है, SCO, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यूज़ में है अभी रिसेंटली, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो मीटिंग हुई थी वो आपका समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। SCO को लेके एक न्यूज़ और भी है कि पहले ये टोटल 8 मेंबर्स थे इस ग्रुप में, ठीक है। तो इन्होंने रिसेंटली एक मेंबर को ऐड किया है जिसका नाम है ईरान, ठीक है। तो अभी टोटल 9 मेंबर्स हैं। 2001 में ये बना था, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया और पाक दोनों इसके मेंबर्स तो हैं लेकिन फाउंडिंग मेंबर्स नहीं थे। 2017 में इनको इस ग्रुप में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो रैट्स करके जो ये स्ट्रक्चर है ये आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है टेररिज्म को टैकल करने के लिए। Then Project Smart aims to develop surrounding areas of मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे। आपको पता है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट जिसको MAHSR बोलते हैं। तो उसके जो स्टेशंस हैं उनको उनकी एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए, जो आपके विजिटर्स आएंगे, ठीक है, जो आपके ट्रैवलर्स होंगे, तो प्रोजेक्ट स्मार्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है। जापान की कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो आपका ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, MOR एंड MOHUM हुआ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दोनों ने जापान के साथ मिलकर इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है इनोवेटिव फिनांस फैसिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट टॉपिक से अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं उसके अंदर अगर हम जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकने की बात करते हैं, ठीक है, या इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे पास फिनांस नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी हम लेके आए कि हमारा जो क्लाइमेट पोल्यूट होता है या चेंज होता है उसको हम रोक सकें। तो फिनांस सबसे बड़ा इशू है। तो रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है कि फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक, जो एशियन पैसिफिक एरिया वहाँ पे फाइनेंस को क्या किया जाएगा, पूल किया जाएगा, चैनलाइज किया जाएगा,
सो दैट कि हम क्या कर सके, क्लाइमेट फ्रेंडली, ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ कैप ये बताना है ये इनिशिएटिव कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। तो ये इनिशिएटिव आपका क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे आप मेरे को ये बताइए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। अब देखो मणिपुर जो है इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये आपका न्यूज़ में है, उसके रिगार्डिंग ही हमने क्वेश्चन सेट किया है। मेटिस इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ मणिपुर, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। मेटिस वहाँ पे लार्जेस्ट कम्युनिटी है, लेकिन वहाँ वो क्या है, ट्राइब्स हैं, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस नहीं मिला हुआ, ठीक है। ये लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब लिखना था मैंने, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ट्राइबल कम्युनिटी है लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस इसको नहीं मिला हुआ, लार्जेस्ट है वहाँ पे, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, मणिपुर का ही है। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एनी कम्युनिटी एज द शेड्यूल्ड ट्राइब। यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि किसी भी ट्राइब को इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस वो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, 1 आपका रॉन्ग है। न्यूज़ में आपको पता ही है कि मेटिस जो हैं वो आपका क्या करें, डिमांड कर रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेटस को लेके, लेकिन जो दूसरे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है, 41% पॉपुलेशन इनकी मिला के, वो मेटिस को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देने की क्या है, अगेंस्ट है। तो दोनों ग्रुप्स में क्या हुआ था, वायलेंट प्रोटेस्ट होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर क्या कर दिया गया, यूनियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल नंबर 355 लगाया हुआ है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 355 क्या है, हमने पॉलिटिकल लेक्चर में अच्छे से समझाया था, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पे मणिपुर में आपको पता ही है हिंसा चल रही है काफ़ी, तो वहाँ की जो हाई कोर्ट है वहाँ पे उसने रिकमेंड किया था वहाँ की गवर्नमेंट को कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस, वहाँ की गवर्नमेंट को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो है वो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, ठीक है, इसको हाई कोर्ट में इसको क्या नहीं, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन अर्बन लोकल बॉडीज। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हरियाणा ने इसको अनाउंस किया है, ठीक है। ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे 2% से लेस पॉपुलेशन नहीं है बैकवर्ड क्लासेस की, वहाँ पे आपकी रिजर्व की जाएंगी सीट्स, ठीक है, पर काउंसलर, ठीक है, उस एरिया में होएगा। एंड आपके 8% जो आपके मेयर्स या प्रेसिडेंट के बॉडीज ऑफिस होंगे वो इनके लिए रिजर्व किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली बिकेम अ मेंबर ऑफ अरब लीग। अरब लीग के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए रिसेंटली इसके जो है अभी 22 मेंबर्स हैं। किसको इंक्लूड किया गया है, सीरिया को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अरब लीग के बारे में पढ़ लेते हैं। अरब लीग जो है लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, मिडिल ईस्ट के स्टेट्स आते हैं एंड आपका नॉर्थ अफ्रीका के कुछ स्टेट्स आते हैं, ठीक है। फाउंड किया गया था कैरो में, इजिप्ट की कैपिटल है, 22 मार्च 1945 में, ठीक है। अभी इसके 22 मेंबर कंट्रीज़ हैं, आपको रिमेंबर ये रखना है कि जहाँ पे इजराइल जो है इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको देख सकते हो कि कौन कौन से कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अरब लीग ने रिसेंटली सीरिया को अगेन इस ग्रुप में इंक्लूड किया है 2011 के बाद, क्या 11 में सीरिया को बाहर कर दिया गया था। उसके बाद है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट IAF, ठीक है, हेरिटेज सेंटर है, इंडिया एयर स्पेस फोर्स जो है, ठीक है, एयरफोर्स स्पेस जो हेरिटेज सेंटर है वहाँ कहाँ पे इसको ओपन किया गया। यहाँ पे होगा क्या कि जो अपने इंडियन एयरफोर्स के जो एरोप्लेन थे, ठीक है, फाइटर जेट्स थे, उनको जो मतलब कि जिनको रिटायर कर दिया गया, ठीक है, वहाँ पे इनको क्या किया जाएगा, रखा जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है चंडीगढ़ में, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आपका फ्रॉम अगस्त 2023 इंडियन आर्मी के जो पर्सोनल्स हैं अबव विच रैंक विल वियर द सेम यूनिफॉर्म। अभी क्या होता था कि जो पर्सोनल्स थे, सब एक रैंक के ऊपर जो पर्सोनल्स होते थे वो अलग अलग टाइप का क्या करते थे, वियर करते थे इंसिग्निया एंड यूनिफॉर्म। इंसिग्निया मीन्स जो उन्होंने बैच वगैरह लगाए हुए होते हैं,
लेकिन अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया कि ब्रिगेडियर लेवल के ऊपर जितने भी आर्मी पर्सनल्स होंगे उन सभी की यूनिफॉर्म क्या होएगी, सेम होएगी अगस्त 2023 से। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि आपका पीपीएससी के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो होप सो आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी, एग्ज़ाम आपका नज़दीकी है। अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि हमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अदरवाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।